हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। चलो शुरू करते हैं। अब नया टॉपिक हम आज जानते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्शन में आपको सबसे पहले जानना है देखो, इस बात को समझना जरा, मैंने क्या लिखा है देखो। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ना, अब आपको मालूम है म्यूचुअल फ्रेंड क्या होता है। जो आपको भी जानता हो और आपके दोस्त के दोस्त हो और उससे आपकी भी दोस्ती हो गई हो, उसको म्यूचुअल कहते हैं ना भाई। म्यूचुअल फ्रेंड है ये, हमारा भी है, राम का भी है और मेरा भी है, राइट। तो ऐसी तरह म्यूचुअल इंडक्शन में आपको इस बात का याद रखना है, एक कॉइल होता है, उसके ऊपर दूसरा कॉइलिंग होता है। तो किसी एक कॉइल में अगर करंट चेंज होगा ना, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ये फैराडे साहब ने अपने लॉ में बताया था, याद करो, फैराडेज फर्स्ट लॉ। वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ coil changes, an induced EMF is produced in it, which lasts so long as change in फ्लक्स टेकिंग प्लेस। ऐसी बात उन्होंने बताया था फर्स्ट लॉ में, जब तक चेंज होगा तब तक आपको क्या मिलता रहेगा, ईएमएफ मिलता रहेगा। तो उसी तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम नेबरिंग कॉइल में क्या करेंगे, हम चेंज कर रहे हैं। किसको चेंज कर रहे हैं? करंट को चेंज कर रहे हैं। नेबरिंग कॉइल में करंट चेंज होगा, जिसकी वजह से पहले कॉइल में ईएमएफ का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शंस। तो लिख लो म्यूचुअल इंडक्शंस। समझ में आया? चलो जी बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस जब आपको समझ में आ गया तो अब हम जानेंगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस आपने जाना, उसी तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है ना। तो हमने क्या लिखा था, फ्लक्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। इसमें भी वही चीज होगा, बस फर्क इतना है कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो कॉइल है। कितने कॉइल है? दो कॉइल है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल में अगर करंट का वैल्यू चेंज होता जाएगा तो फ्लक्स सेकेंडरी में चेंज होता जाएगा, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इधर आपको याद रखना है फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में लिखा था, राइट। क्लियर है? ये बात समझ में आए? चलो, कुछ तो लोग कहेंगे, सॉरी, देखो क्या है, हमें क्या करना, फाइव बी का वैल्यू जो आएगा वो एम ऑफ आई लिख लेना। देखो आपको मालूम है ना, यहां से मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो एम आ जाएगा। एम आई जो है आपके पास क्या आ गया बच्चों, यहां पे हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगा एम और आई से। तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एम से डिनोट किया जाएगा, जो कि फाई बी अपॉन में आई का वैल्यू होगा। ठीक है बच्चों, इसका एसआई यूनिट क्या होगा भाई? एसआई यूनिट हेनरी होता है। हेनरी होता है, याद रखना इस बात को। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इतनी बात तो सर समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इधर इस इक्वेशन में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ईएमएफ का केस मिल जाएगा। तो अगर मैं ईएमएफ, पहले तो ऐसा कर लो, डिफरेंशिएट कर लो, डी फाइव बी अपॉन में डी टी बराबर में एम कांस्टेंट आ जाएगा डी आई बाय
dt आ जाएगा। तो EMF शुड बी इक्वल टू m टाइम ऑफ di बाय dt। ये हो गया आपके पास EMF के टर्म में म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा, इस बात को बहुत ख्याल रखना है कि भाई इतनी सी बात तो हमने कर लिया, ठीक है। अब हमें ये जानना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड क्या होगा, एनर्जी ऑफ अ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा उसको भी जानना है, राइट। तो इन सारी बातों को जरा सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। इतनी बात हो गया, क्लियर है। इरेज करूं क्या, पक्का पक्का। चलो जी, देखो फील आना चाहिए आपको, ये समझ में आनी चाहिए बातें क्या करवा रहा हूं मैं, क्या कहानी है यहाँ पे, राइट। अगर इन बातों को समझते जाओगे, सीखते जाओगे तो इजी है। देखो अभी हम 6 चैप्टर पे आ गए हैं, अगले इस मंथ में 7 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी पेपर भी नेक्स्ट मंथ में शायद शुरू होंगे आप लोगों के, तो उस हिसाब से आपका हो जाएगा, राइट। आपको थोड़ा पढ़ना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसके एक अलग से सीरीज डाल दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, वो आपको करके जाना है और पेपर अच्छे जाएंगे। और बच्चों पेपर के लिए पढ़ो, देखो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की हालत आप देख रहे हो अभी कैसा चल रहा है, राइट। एजुकेशन की क्या वैल्यू है ना, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। और आप देखो अगर आप अच्छा नहीं करोगे जिंदगी में तो लाइफ ना कहीं इधर उधर हो जाएगी। डिस्ट्रैक्शन बहुत है हम सबके लाइफ में, राइट। हम डिस्ट्रैक्ट ना होए, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बातों को समझे, पढ़ाई को समझे, जिससे आपकी लाइफ बनेगी। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, इजीएस्ट वे जो है ना जिससे आप सक्सीड होगे अपने लाइफ में, सक्सेस की प्राप्ति, सबसे इजी शॉर्टकट तरीका जो है ना वो सिर्फ पढ़ाई है बच्चा। सबसे शॉर्टकट वे पढ़ाई है। कोई कुछ भी बोल ले, मैं इतना जानता हूं पढ़ाई से ज्यादा शॉर्टकट और कुछ नहीं हो सकता। क्यों, आप अगर मान लो क्रिकेट खेलते हो, देखो कब सिलेक्शन होगा आपको मालूम है क्या, कब 11 प्लेयर बनेंगे टीम में, कब आप रणजी ट्रॉफी खेलोगे, क्या करोगे, बहुत मुश्किल है। फुटबॉल खेलो, देखो अपॉर्चुनिटी देखो कहाँ है। पढ़ाई अच्छा करो, टेक्निकली एडवांस बनो, थोड़ा स्किल अप करो। AI वगैरह अभी आ रहा है, अभी बहुत सारे कोर्सेज हैं ऐसे, उन सब के बारे में सीखो, जानो। जरूरी नहीं है कि आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो तभी ऐसा करोगे, नहीं। आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, थोड़ा अपने आप को अपडेट रखो। अपडेट रखोगे, थोड़ा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको मालूम होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में समझो, टेक्निकल चीजों को समझना शुरू करो, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलो बाकी अभी बातें हम नहीं करेंगे, अभी आगे करते, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है जी। इरेज कर दो, ठीक है। अब जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में आपने एनर्जी स्टोर्ड इन सेल्फ इंडक्टेंस करा था, उसी तरह एनर्जी स्टोर्ड इन म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। सेम सेम फॉर्मूला, अगर मैं बताऊं ना सेम फॉर्मूला, क्या करना है आपको, तो आपको मालूम है सर जो तेरा चकराए दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। चलो बच्चों, तो अभी हम क्या करना है, हमें निकालना है एनर्जी। तो एक बार बताओ, पावर बराबर में EMF इंटू में करंट लिख सकता हूँ, वही चीजें कर रहा हूं मैं, सेम चीजें हैं। अभी प्रीवियस क्लास में मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात बता दिया था, अभी भी यही चीजें है। तो देखो P जो है पावर है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पावर होता है। तो पावर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, dW/dt। अब EMF को क्या मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस di/dt लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और I तो यहाँ पे है ही है, ये I को एज इट इज लिख दिया, कोई दिक्कत है। dt खत्म, तो dw शुड बी इक्वल टू m टाइम ऑफ I ऑफ di आ गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dw का इंटीग्रेशन w हो जाता है, m बाहर आ जाएगा, I²/2 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, वर्क डन आ गया। तो work is stored as a potential energy, so W should be 1/2 mi square, right? ये कहानी समझ में आया, वर्क stored as potential energy, so energy of mutual inductance 1/mi²। ये बात क्लियर है बच्चों, इतनी सी बात समझ में आया क्या, कोई कहानी में समस्या तो नहीं है, इतनी बात है, छाप लो जल्दी से, कर लिया, आगे बढ़े। चलो अब हम जानेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो क्या हो सकता है।
ठीक है, ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। तो चलो इसको इरेज करते हैं पहले, फिर आगे की कहानी। तुम ही हो सर जो तेरा चकराए, फिजिक्स समझ नहीं आए, आजा प्यारे पास हमारे, हम तुम्हें समझाए, हम तुम्हें समझाए। तो क्या जानना है हमें? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। इतनी बातें क्लियर है बच्चे? इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैंने दो कॉइलिंग करा है, आप अगर ध्यान से देखोगे इसमें मैंने दो कॉइलिंग कर दिया, राइट। एक का जो है इनर है, एक का आउटर है, ठीक है। S1 एंड S2 दो सोलेनोइड ले रहे हैं, यहाँ पे म्यूचुअल सोलेनोइड है ना, दो सोलेनोइड ले रहे हैं। तो कंसीडर टू सोलेनोइड्स S1 एंड S2 हैविंग n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। N1 एंड N2 कर लेते हैं पर यूनिट लेंथ, है ना। नंबर जो हमारे पास क्या हो गया, N1 एंड N2। तो कंसीडर टू solenoid of length L and radius R1 and R2 having N1 and N2 turns per unit लेंथ। इतनी सी बात समझ में है? दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है क्या? तो चलो आगे की कहानी देखते हैं। इंक डाल दिया मैंने। अब जो हमारे पास लेंथ है, राइट, लेंथ हमने पर यूनिट लेंथ कर लिया। इतनी बात क्लियर है, आपको समझ में आ गया? अच्छा ठीक है। अगर मान लो वो हमारे पास करंट जो है किसी एक कॉइल में जा रहा है, तो लिख लेते हैं करंट I is flowing through S1, then the magnetic field B equals to mu नोट N1, क्योंकि किस में जा रहा है, S1 में, तो N1 आएगा, है ना, और I। इतनी बात क्लियर है, समझ में आए? अच्छा मान लो ये B2 में जाता तो क्या होता, मतलब S2 में जाता तो क्या हो जाता, B2 हो जाता है। यहाँ पे दोनों बात एक ही है, किसी एक में जा रहा है, आपको ये समझना है, किसी एक में जा रहा है। इतनी बात क्लियर है? तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 I। इतनी बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। तो हमें क्या लिखना है, हमें फ्लक्स का वैल्यू निकालना है। तो फ्लक्स जो फाई ऑफ B2 निकाल रहे हैं हम, B2 बोल दो, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दूसरे कॉइल में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट मस्ट बी B इनटू में A2 कर दूंगा, कोई समस्या नहीं है। तो फाई ऑफ B मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल सेकेंड, दैट इज म्यू नोट N1 I इनटू में पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इतनी बात समझ में आ गया? अच्छा ये तो एक टर्न का हुआ, ऐसे कितने टर्न होंगे उस, अगर उसकी बात किया जाए तो N2 इंटू में L हो जाएगा, N2 इंटू में L, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सी बात समझ में आ गया? अच्छा जब हमने फ्लक्स फाई का वैल्यू निकाल लिया है, और आपको मैंने अभी फाई बी का वैल्यू बताया था M ऑफ I होता है, तो क्या M ऑफ I इस इक्वेशन से इक्वेट करा जा सकता है क्या? अगर मैं इक्वेट कर दूं तो एम आई is the second equation and this is first equation, so mi should be equals to mu naught n1 n2 I pi r2 square l। ऐसा लिखा जा सकता है बच्चे, देख लो, इतनी सी बात लिखा जा सकता, वहां लिख दिया मैंने। अच्छा आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो m शुड बी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल
1 ड्यू टू 2 बोल दो या 2 ड्यू टू 1 बोल दो, जो भी आप निकालोगे, N1 N2 पाई R2 स्क्वायर L, इतनी सी बात आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आए? जल्दी छापो, देखो जल्दी से। क्लियर है, पक्का पक्का इरेज कर दूं? तो हमने यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में भी जान लिया, और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है कॉइल के अंदर, हमने वो भी जान लिया। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया? इरेज करें, चलो जी, इतनी बात क्लियर हो गया, इरेज कर दूं? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। चलो बच्चों, अब देखते हैं आगे की कहानी को, समझते हैं। यहाँ पे क्या है, हमें एक बात जानना है। हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस समझ लिया, सेल्फ इंडक्टेंस समझ लिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉइल में क्या होगा, सोलेनॉइड में क्या होगा, ये सारी बातें हमने कर लिया। अब यहाँ पे आपको कपलिंग के बारे में जानना है। कपलिंग या कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग, तो उसको के से डिनोट करते हैं, एम ओवर L1 L2। देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो दो कॉइल की वजह से होगा, और दोनों कॉइल में इंडिविजुअली सेल्फ इंडक्टेंस तो होगा ही होगा ना। समझो इस बात को। देखो, कॉइल एक लिया, सेल्फ इंडक्टेंस उसमें भी है, दूसरा कॉइल लोगे, सेल्फ इंडक्टेंस उसमें भी है, तो दोनों कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस होगा ही होगा, है ना। तो कपलिंग जो होता है या कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को के से डिनोट करते हैं, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस ओवर अंडर रूट L1 एंड L2। इस बात को याद रखना, ठीक है? क्लियर हो गया बच्चों? इस बात को हमें याद ही रखना है, ठीक है। तो चलो, कपलिंग आपको, क्योंकि कई बार ना पेपर में देखोगे ऐसा एक क्वेश्चन होगा कपलिंग के ऊपर दे दिया, तो आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ करा किया गया है। तो जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस हम निकालते हैं तो याद रखना उस दोनों कॉइल का इंडिविजुअल सेल्फ इंडक्टेंस भी हो सकता है, और सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होगा वो के होगा, के मस्ट बी एम ओवर रूट ऑफ L1 इंटू L2। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये चैप्टर में यही है। इस चैप्टर में एक और टॉपिक आता है, ऑल्टरनेटिंग एसी जनरेटर, है ना, ऑल्टरनेटिंग जनरेटर। तो इसके बारे में हम क्यों नहीं ये ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ने के बाद पढ़ ले, तो आज यही करेंगे। इस पे कुछ क्वेश्चन अभी करवाता हूं, बस इतनी सी बातें हैं, ठीक है बच्चों? चलो, एक इंटरेस्टिंग चीज और आप लोगों को सिखाता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कई बारी पेपर में आपको देखने को मिले तो आपको याद रहेगा, आप गाली नहीं दोगे मुझे, आपको याद रहेगा कि हाँ, हमारे शिक्षक ने हमें पढ़ा रखा है। क्या है? कपलिंग आप समझ गए, इस बात को याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के होता है। और अगर मैं आपको अब बताऊं कि हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंस के बारे में अगर बात किया जाए, ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंस में पहला आ जाएगा इंडक्टेंस इन सीरीज। इंडक्टेंस इन सीरीज की अगर मैं बात करूं ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोज करो यहां पे क्या है, दो इंडक्टेंस देख रहे हो आप, इंडक्टर्स लगे हुए हैं, एक में इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसमें L2 है, राइट। अब हुआ क्या, ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। व्हेन
व्हेन टू इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है दो इंडक्टर्स, है ना, ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2। अब देखो ऑब्वियसली सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल सीरीज में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, द इक्विवेलेंट EMF E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2। सीरीज में यही होता है, राइट, सीरीज में यही होता है। अब E1 में है क्या, यहाँ पे हमें ये देखना है, दोनों कॉइल की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बन रहा है, यस और नो। तो हमें अगर E1 का वैल्यू निकालना है तो माइनस L1 DI अपॉन में DT लिखूंगा, यस और नो। इतनी सी बात समझ में आया या नहीं आया, ये बात बताओ, इतनी सी बात समझ में आया या नहीं आया। बट इस दोनों इंडक्टेंस की वजह से यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी तो बन रहा होगा बच्चों, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस माइनस M ऑफ DI ओवर DT लिख रहा हूं। आप बोलोगे सर माइनस क्यों लगा दिया, याद करो EMF इज ऑलवेज कॉज ऑफ EMF, द प्रोडक्शंस ऑफ EMF इज ऑलवेज अपोजिट द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शंस। EMF जो बन रहा था वो ऑलवेज कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शंस के अपोजिट में होता था, तो इसीलिए नेगेटिव का साइन लगा दूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो E1 बराबर में L1 माइनस में, और ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसी तरह E2 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस L2 DI ओवर DT माइनस में M टाइम्स ऑफ DI ओवर DT। क्या मैं इस दोनों को ऐड कर दूं, इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा क्या? तो देखो इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, तो मैं लिखूंगा E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू माइनस L1 DI ओवर DT माइनस में M DI DT। अच्छा, माइनस में क्या हो जाएगा, L2 ऐड कर रहा हूं मैं, ऐड कर रहा हूं DI ओवर DT माइनस में M टाइम्स ऑफ DI ओवर DT। तो देखो M दो बारी है, M दो बारी ऐड हो जाएगा तो माइनस 2 ऑफ M DI बाई DT हो जाएगा। तो E इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल्स टू माइनस L1 DI ओवर DT माइनस में L2 DI ओवर DT माइनस ट्वाइस ऑफ M DI ओवर DT, राइट, ऐसा तो लिख ही सकता हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतनी बात समझ में आ गया बच्चों। अब मैं इधर का इरेज कर दूं क्या, गाली तो नहीं दोगे, पक्का ना, कर दूं ना। देखो अब अगर मैं इसको इरेज कर दूंगा आपके पास एक कहानी मिल जाएगा, राइट, इरेज करो, चलो जी। अब समझना जरा, EMF जो है हमारे पास तो वो भी माइनस ऑफ L इक्विवेलेंट DI ओवर DT माइनस में M टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा DI ओवर DT, है ना, ऐसा लिख सकता हूं मैं, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। अब हमें ये देखना है हम क्या लिख सकते हैं, माइनस L1, अच्छा माइनस, ऐसा करो माइनस DI ओवर DT कॉमन ले लो तो क्या आएगा L1 प्लस L2 प्लस में ट्वाइस ऑफ M, यही तो आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं L इक्विवेलेंट की बात करूंगा, L इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूंगा तो L इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस में 2M। ये जो है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जो आएगा L की वैल्यू इतना आ जाएगा। और इस कहानी को इधर M नहीं लिख के आप इसको सिर्फ इतनी सी बातें लिख सकते हो, इतनी सी बातें लिख सकते हो। ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में L इक्विवेलेंट DI बाई DT बराबर में L1 प्लस L2, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया, दोनों साइड का माइनस माइनस गायब हो जाएगा, DI DA ये खत्म हो गया, तो L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 प्लस में 2M आएगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है, क्लियर है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होगा, कई बार ये भी डेरिवेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना। और इसी तरह एक और करेंगे पैरेलल के लिए, हम पहले इसको देख लो, क्लियर है। आज इतना ही करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अभी करवाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों, बाय। लिख लो, क्लियर है, देख लिया, चलो।